हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि है वन लाइनर। मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो कंटिन्यूअसली आते हैं परीक्षा में और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे, तो इस वजह से मैंने उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया है, जिससे कि सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकें अच्छे से और समझ सकें, पेपर का पैटर्न समझ सकें, किस तरह के क्वेश्चंस टीजीटी में आ रहे हैं उसको हम समझ सकें और जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको हम देख सकें। तो इस वीडियो में आपको अपनी जो भी आपकी तैयारी चल रही है उससे रिलेटेड बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो आप अपने हिसाब से समझिएगा, देखिएगा, पूरा देखिएगा। आई थिंक आपके लिए वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, पूछा गया था कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है। तो ये एंटीबॉडीज़ होता है, एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडीज़। तो इम्यूनोग्लोबिन एक प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्राणियों के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया और वायरस को बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में किया जाता है। मतलब शरीर पे हमारे ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर को बचाते हैं। जब हमारे शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो उन्हें ये बेअसर यानी कि निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये 5 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की 2 बड़ी व भारी श्रृंखलाएं तथा 2 छोटी व हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। चलिए इसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चंस के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, शरीर में पोषण की कमी व अधिकता से क्या हो जाता है। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से दोनों प्रकार से कुपोषण हो जाता है, क्योंकि कुपोषण अगर मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कुपोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक पोषक तत्वों की कमी के कारण और एक अधिकता के कारण। जैसे कि जो ऐसे बच्चे जिनमें कुपोषण यानी कि शारीरिक जितने भी पौष्टिक तत्व आवश्यक होते हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इन तत्वों की पूर्ति नहीं होती है तो उन्हें पोषण की कमी के कारण होता है। और ऐसी स्थिति में इसका अपोजिट कर दीजिए आप, जहां आवश्यकता से अधिक पोषक तत्वों को लिया जा रहा है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, वहाँ इसकी अधिकता के कारण कुपोषण हो जाता है। तो कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, C4N4 क्या है। तो साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ रासायनिक यौगिक है। ये क्या है, ये जो सूत्र दिया गया है ये एक रासायनिक सूत्र के साथ साथ रासायनिक यौगिक भी है, ठीक है। C4N4। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ परीक्षण सामग्रियां हैं, परिरक्षण सामग्रियां हैं और वो किस भोजन बनाने के उपक्रम में प्रयोग होती हैं, हम वो देखेंगे। तो जो बेंजोइक अम्ल है वो जैम व जेली में प्रयोग होता है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल आपका जैम व जेली में प्रयोग होता है। नियासिन किस में प्रयोग होता है, चीज़ में, ठीक है। नियासिन जो है ना चीज़ में प्रयोग होता है और एसिटिक अम्ल जो होता है वो चटनी में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये परिरक्षण सामग्रियां हो गई और ये किस भोजन बनाने के उपक्रम में प्रयोग होती हैं वो आपको सामने दिया गया है। ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस थे तो मैंने लिख लिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। कुपोषण का डैश से गहरा संबंध है। यहाँ पे डैश दिया गया था तो किससे संबंध है, चिंता से गहरा संबंध है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए, कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। मतलब कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि हार्ट की बीमारी में या बीपी की समस्याओं में या कोलेस्ट्रॉल में। तो जाहिर सी बात है हम ना हार्ट की जो में समस्या होती है उसमें हम वसा ज़्यादा दे सकते हैं, ना बीपी की समस्या में जिनका बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना उनको हम वसा ज़्यादा दे सकते हैं, और ना ही हम जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उन्हें दे सकते हैं। चारों ऑप्शन आपको इस टाइप के मिलेंगे। अगर वसा की मात्रा किसी बढ़ाई जा सकती है तो कुपोषण जैसी स्थिति में बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कुपोषण पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण हो। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं पीला रंग किस में हो जाता है, कुपोषण में हो जाता है। कुपोषण से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए थे, तो मैंने कोशिश की है जो भी क्वेश्चंस आए हों मैं एक जगह आपको बता दूं कि किस किस टाइप के कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। और 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में बता
आगे देखते हैं उच्च प्रोटीन आहार किस में दिया जाता है? कुपोषण में। ये भी मैंने आपको बताया कि उच्च प्रोटीन आहार किस में दिया जाता है? कुपोषण में। मरासमस बीमारी में क्या होता है? 1 वर्ष से कम के बच्चों में होती है ये बीमारी, ठीक है। किस उम्र के बच्चों में होती है? तो 1 वर्ष से कम के बच्चों में मरासमस बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन है भोजन का पौष्टिक मूल्य किन विधियों से बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर इसका क्या होगा? भोजन का पौष्टिक मूल्य अंकुरण, खमीरीकरण, फोर्टिफिकेशन आदि विधियों से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी सारे टॉपिक जैसे कि जो भी आपके सिलेबस में हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सोच रही हूँ उसी का कलेक्शन मैं आपको बना के धीरे धीरे देती जाऊँ। लेकिन अगर आप लोगों का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। आप लोग वीडियो को अपना पूरा देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आगे ऐसी वीडियो लाती रहूँ। बस आप लोगों का अच्छा रिस्पांस की ज़रूरत है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। बस इतनी सी बात होती है। आगे देखेंगे सूची 1। वैसे मैं लाइक शेयर के लिए ज़्यादा कहती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप तक आपकी चीज़ पहुँचे, आपको समझ में आना चाहिए। सूची 1 और सूची 2 देखेंगे हम। खाद्य पदार्थ और रंग द्रव्य, मतलब मांस में ऐसा कौन सा वो रंग होता है, खाद्य पदार्थ जो होता है मांस, उसमें जो रंग द्रव्य, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण उसका रंग लाल कलर का होता है? तो मायोग्लोबिन। टमाटर में उसका रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन, ठीक है। बैंगन में किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन। मक्का में जैंथोफिल। किसमें? जैंथोफिल के कारण। सलजम में किसके कारण होता है? एंथोजेंथीन। किसके कारण? एंथोजेंथीन, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे, और ये रंग द्रव्य इनकी उपस्थिति के कारण इनका कलर इस तरह का होता है। अगला क्वेश्चन है भोजन में ऊर्जा का संकेंद्रित रूप कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में ऊर्जा का जो है संकेंद्रित रूप होता है, ठीक है। आगे देखेंगे खाली कैलोरी क्या होती है, पूछा गया था। तो खाली कैलोरी आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। इसका मतलब कुछ नहीं, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए थे। 0 कैलोरी, 1 कैलोरी, ऐसा कुछ नहीं। उसको मतलब सिर्फ कैलोरी से है, ठीक है। आगे 1 कैलोरी में कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.184 जूल के बराबर होती है एक कैलोरी, ठीक है। 4.184 के बराबर होती है। आगे काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सा बट कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कभी कभी लगने लगता है जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होते हैं। तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए होती है बॉडी में। आगे देखेंगे गतिशील संतुलन क्या होता है? तो गतिशील संतुलन जो होता है वो होता है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात को कहते हैं, ठीक है। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो विराम अवस्था, जो विराम की अवस्था होती है उसमें शरीर द्वारा जो वांछित यानी कि आवश्यक ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? आधारभूत उपापचय कहते हैं। जब शरीर आराम की मुद्रा में होता है उस समय जो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आधारभूत उपापचय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज कैसा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखेंगे विद्युत तापीय उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? ठीक है। तो विद्युत तापीय उपकरण जो होते हैं उनमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? ऊष्मा नियंत्रण का कार्य होता है। पुष्टिकर पदार्थ कौन से होते हैं? तो पुष्टिकर पदार्थ वे होते हैं जो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, और जैसे कि कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं ये, क्योंकि ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारी बॉडी की, लेकिन ये ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और वसा से मिलती है हमें एनर्जी। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना
40 डिग्री ताप पर एक ही रीडिंग देते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है वो कौन से -40 डिग्री ताप पर एक ही रीडिंग देते हैं। हल्का कार्य करने वाली स्त्री को कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यक होती है? 1875 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यक होती है। ई कोली क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ई कोली क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं ई कोली को। साल्मोनेला क्या है? मियादी बुखार है, एक जीवाणु है जिसकी वजह से मियादी बुखार हो जाता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हेलिकोबैक्टर पायरोली क्या है? पेप्टिक अल्सर इसके कारण होता है, इस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर होता है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस टीडीटी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ ही साथ जीआईसी, एलटी एंड अदर DSSB एंड अदर साइंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।